बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोश बच्चा, अगेन हाउ इज द जोश। तो आज बच्चों लेकर के हैं आपके लिए सर्कल से रिलेटेड एंटायर क्वेश्चंस। तो आपने इनके कॉन्सेप्ट लेक्चर देखे होंगे बच्चों, इसमें आपको कंप्लीट ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। और आज बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे सर्कल से रिलेटेड, उन सभी पे आज मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। और जो आपके स्कूल्स में या आपके टेस्ट में, आपको स्कूल में या ट्यूशंस में जहां भी आप टेस्ट देते हो, उस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन पे आज हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवाएंगे, जिससे कि एकदम से फील आपको नजर आएगा। राइट, तो देख लिया आपने क्या करना है, सर्कल का ए टू जेड सभी पॉइंट को कवर करना है। सर्कल के संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं आपके स्टैंडर्ड में, उन सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है और एकदम अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। राइट, तो चलिए पहला स्लाइड में देखते हैं आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से समझिएगा। राइट, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, डायमीटर्स इक्वल दैट। तो आपको ध्यान से याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2 into रेडियस होता है। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल से 2 आ जाएगा। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 into रेडियस। और अगर आपको रेडियस निकालना होगा तो क्या होगा, डायमीटर बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, जिसे कि अभी हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट, चलिए अगला देखिए, सर्कमफ्रेंस। राइट, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ क्या होता है बच्चों, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इवन मैंने लिखवा रखा था आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके, फिर भी मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा, तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो तो देखो c इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई r। ठीक है, तो अब अगर हमें r यहां से चाहिए तो क्या करेंगे, तो c बाय क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई लिख सकते हैं। राइट, ये 2 पाई निकल के आ जाएगा r का, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पाई होता है ना बच्चों, ये इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल। अभी तो वैसे आप पढ़ेंगे नहीं, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, इरेशनल होता है। राइट, चलो इसको आप याद मत करो, आपके लिए कंफ्यूजन पॉइंट बन जाएगा। ओके, चलो तो पाई की वैल्यू आप ये याद कर लो, 3.14 हो सकता है, और क्या होगा 22/7 हो सकता है, ये दोनों होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये भी दे सकते हो, ये भी ले सकते हो, आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू ले सकते हो। ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई r लिखेंगे। तो दोनों बात समझ में आया, फॉर्मूले क्लियर हुआ। डायमीटर इक्वल्स टू 2 into क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बटे 2। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई। अच्छा एक चीज और, अगर हमें एरिया कहता है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक सर्कल है। राइट, और इस पार्ट का अगर हमसे एरिया पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये आपको सेंटर बताया था और ये रेडियस बताया था। जब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई r स्क्वायर होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने सर्कल किया है, इन सभी फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में अच्छे से बना लीजिए। इसके हम यूज देखेंगे इस क्वेश्चंस के इसमें लिस्ट में। ओके, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा आप चल इसको बना लो, फिफ्थ ये बना लो। ये सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है बच्चों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन सेकंड में कह रहा था, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ध्यान दीजिए, रेडियस आपको दिया हुआ है। ओके, रेडियस क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, रेडियस जो है, एक मिनट, रेडियस जो है आपको दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि टू फाइंड डायमीटर्स। तो डायमीटर इक्वल्स टू व्हाट, तो डू यू नो, आपको डायमीटर पता है, तो मैंने बताया था डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 into रेडियस। डायमीटर इक्वल्स टू 2 into रेडियस। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 और रेडियस की वैल्यू क्या है, 1.8। तो 18 दूनी कितने होते हैं, 18 2 36।
तो यहाँ पे क्या होगा 3.6, ठीक है ना। तो दैट इज द आंसर। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आया 3.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा इन क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको भी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन ये है, अगर आपको रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, राइट, तो आपको डायमीटर बताना है, राइट। तो क्या करोगे, डायमीटर 2 into रेडियस, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 7। तो यहाँ क्या निकला 7 2 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, सेम आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, राइट। आर की वैल्यू आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ओके। और डायमीटर, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है, राइट। अगर समझ आ गया अच्छे से तो क्लियर। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, गुड। कर दो रफ, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, राइट। यहाँ पे देखो सेम वही क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, उल्टा दे रखा है बच्चों। यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दैट, और यहाँ पे क्या है फाइंड इट्स रेडियस। तो अभी सिंपल सी है, डायमीटर कितना दिया आपको 6.8 सेंटीमीटर। टू फाइंड रेडियस, राइट। हमें क्या दे रहे हैं, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था फॉर्मूला, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर क्या है 6.8 और बाय कर दीजिए 2, डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 3.4, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। और ये आपको ये दे रहा फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस क्या होगा 3.4। क्लियर हुआ। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। अगर मान लो डायमीटर से आपको दे दिया है 40 मीटर, राइट, और क्या रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू d बटे 2 डायमीटर बटे 2, यानी 40 बाय क्या हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करें, जिसके साथ आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ओके। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, राइट। डी हमारे पास है बच्चों 50 मीटर, ओके, और रेडियस क्या होगा, इसको सॉल्व करके आप कमेंट करके इसका आंसर बताना कि क्या है। चलो तो नोट कर लो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो ले लिया आपने, गुड, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द लेंथ ऑफ अ डायमीटर, ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इज कितना दे रखा है बच्चों 28 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, क्या किया है कि हमें कह रहा है लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का जो लेंथ दे रखा है, ध्यान दीजिए, डायमीटर इक्वल्स टू हमको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। यहाँ तो रेडियस दिया नहीं है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के हेल्प से पहले रेडियस निकालेंगे, और जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर हम सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, बस सिंपल है। चलिए तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, d है हमें कितना 2.8, तो r के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था d/2, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा आपका 2.8 अपॉन में 2, डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 1.4, तो रेडियस कितना आया 1.4 आ गया। अब क्या करेंगे सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, बताइए मुझे क्या होता है, c इक्वल्स टू बताया था ना क्या 2 पाई r, आप चाहे तो मल्टीप्लाई लिख दो। तो देखो 2 पाई की वैल्यू क्या लिख दो 22/7 ले लेते हैं, इजी से कट जाएगा, और r की वैल्यू 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 दे रखा है, ये क्यों लेते, दे रखा है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसे काट दो, 7 2 से 14, 2 से इसको आप चाहो तो काट दो, ठीक है ना, काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब 44, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा
4 बाय क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। 44 बाय क्या हो जाएगा 5। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, राइट। तो 88 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा सरकमफ्रेंस 8.8 निकल के आ जाएगा। डिवाइड कीजिए 8 पंचे 40, फिर आ जाएगा 4 0 पॉइंट लीजिए 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 8.8 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों सरकमफ्रेंस आएगा, जो हमसे पूछ रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 88 पॉइंट क्या होगा 88 में बोल रहा हूं अगेन 8.8 है बच्चों, राइट। क्या है 8.8 सेंटीमीटर आपका आंसर। चलो इसी के बेस पे क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान से लीजिए। डायमीटर्स दिया होगा आपको, डायमीटर दे दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर, राइट। और आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या होगा इसका आंसर मुझे बताइएगा, स्टेप में बता देता हूं। पहले इससे क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए, 7 आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा तो सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए 2 पाई, पाई की जगह आप चाहो तो 22/7 रख लो, इनटू r आ जाएगा तो r सर्कल यानी 44, राइट। क्या होगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया क्या? यस। चलो आ गया ना। एक क्वेश्चन ले लो बच्चों, क्यों कहोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं दी, तो डी हमने दे दिया 21 सेंटीमीटर, राइट। और इसका आंसर मुझे बताना क्या आएगा। क्या दिया हमने, डायमीटर दिया 21, रेडियस क्या आएगा 10.5 और उसके हेल्प से आप सरकमफ्रेंस निकाल देना, राइट। फाइनली जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर क्या आया 8.8। क्लियर हुआ? चलो अब चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। ले लिया आपने, गुड। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इजी दे रखा है। कह रहा है यहाँ पे रेडियस दिया है आपको, रेडियस कितना है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि सरकमफ्रेंस बताइए, इजी है यहाँ पे। सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 पाई की जगह पे आपको पता है क्या रखना है 22/7 और r की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट को अगर आप हटा दे तो हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक पॉइंट हटा दे नीचे 1 लिखते हैं और एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। इसे डिवाइड कीजिए 8 7 56, ठीक है जी 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, यस करना पड़ेगा, करिए। देखो 44, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 44 into 8 बाय क्या कर दो 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32 के तो 8 चौक 32, 3 35 है ना, 352, यानी अगर आप इसको करेंगे 352 अपन क्या हो गया 10। अब आप इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 35.2 और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना आ जाएगा 35.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा 35.2 सेंटीमीटर आएगा विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा बच्चों, राइट। क्या दूंगा देख लीजिए, रेडियस दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि सरकमफ्रेंस बताइए, तो क्या करेंगे 2 पाई r, तो पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे आप और r की वैल्यू रखेंगे। अब देखो कोई कट नहीं रहा है, राइट, तो आप चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 88 अपॉन में दैट इतना भी आप लिख सकते हो। अगर नहीं कट रहा है तो अब चाहो तो फ्रैक्शन में लिख दो या फिर आप उनको पॉइंट में डाल करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। और फ्रैक्शन में भी रख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, आंसर विल बी करेक्ट। ओके, आया समझ में अच्छे से? चलो ये अदर क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं। चलो r दे दिया बच्चों हमने आपको, r जो दे दिया बच्चों 28 सेंटीमीटर, राइट। और इसका सरकमफ्रेंस आप कमेंट करके मुझको बताओ, राइट। r दे दिया, सरकमफ्रेंस निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे, गुड। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने कह रहा है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, राइट। ध्यान दीजिए अब क्या है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस जो दे रखा है हमको 176 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है कि रेडियस बताइए।
अच्छा, तो कोई बात नहीं बच्चों, सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो 2 पाई r हमको पता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 176 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7 और r 22/7, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक। अब आप चाहो तो इस 2 से इसको काट सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 11 2 जा और 11 8 जा, राइट। 11 8 जा 88 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/7 इनटू r आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 7 56, राइट। क्या हो जाएगा 8 7 56, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, और सिंपल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56/2 कर दीजिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 ना 28 हो जाएगा। तो जो r की वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितना आ गया 28 आया। कैसे आया समझ आ रहा है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। c इक्वल्स टू 2 पाई c इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये दे रखे क्वेश्चन में 176, मैंने 2 से इसको काट दिया। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे 4 है ना और यहाँ पे 20 है, राइट, तो इक्वल के सामने होता है ना इस पे, इसको आप काट सकते हो आसानी से। इक्वलिटी के प्रॉपर्टीज है, हायर क्लासेस में आप इनको अच्छे से समझेंगे, राइट। फिलहाल आपने समझा, इसको मैंने काट दिया। फिर 88 है, 88 को हमने 11 से काट दिया, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, राइट। तो ये 8/1 लिख दिया हमने, 2/7 into 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2r हो जाएगा, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया 28 आ गया। तो r की वैल्यू जो है 28 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज योर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं। अब देखो बच्चों c की जो वैल्यू है वो आपको दे दिया है, मान लो 200, ओके, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे r निकालना है, तो निकाल लेंगे आसानी से निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा दे 2 पाई r, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप वो क्वेश्चन भी कीजिएगा, राइट। c इक्वल्स टू मैंने आपको दे दिया 214 दे दिया, राइट, और r आपको निकालना। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अच्छे से आप कमेंट करके बताओगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर्स कमेंट करके बताना है। पहले इनको स्क्रीनशॉट लो, फिर सॉल्व करो, सॉल्व करके आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है कि सर इसका है। हो सकता है बच्चों आपको पॉइंट में भी आंसर्स आ सके, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके नहीं, यूनिक रैंडमली वैल्यू ले लिया मैंने, तो आप कैलकुलेशन करके पॉइंट में भी आंसर्स निकाल सकते। क्लियर, चलिए कर दो रफ, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया। वाओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया of the circle whose radius is 7 centimeters। सिंपल है और इजी भी है बच्चों। क्या है ध्यान दीजिए, रेडियस आपको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एरिया क्या है, एरिया मैंने बताया था AREA, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ध्यान रखना बच्चों, r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, r into r दो बार हो जाता है, राइट। तो देखो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और r क्या हो गया 7 इनटू क्या हो गया फिर से 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 154, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो r दो बार है ना, r इनटू r, तो यहाँ का 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ का 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 इक्वल्स टू क्या होता है सेंटीमीटर 2, तो यही हमने लिखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आई होप समझ आ रहा होगा, है ना। चलो तो आई अच्छे से क्लियर हो गया। आपको रेडियस दिया जाता है, तो यानी ये ऐसे सर्कल को समझ लो, ये एक सर्कल है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने पार्ट, ये एरिया हमको निकालना, तो निकाल दिया। समझ आया क्या अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। अब देखो बच्चों r की वैल्यू 14 अगर आपको दे दिया जाए तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। कि अगर r की वैल्यू कितना हमने लिया 14 सेंटीमीटर दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, राइट। तो हमें एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल, ये फॉर्मूला को अगर आप यूज करेंगे ना तो आसानी से आपका आंसर आ सकता है।
और आ भी जाएगा। क्लियर? चलो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर में यहीं तक था। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। सारे जितने भी फॉर्म क्वेश्चन बन सकते थे आपके स्टैंडर्ड में, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवाया आपको, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर इस वीडियो से जिसको बेनिफिट होने वाला है उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।